जय माता की। साथियों, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस एकादशी का किस प्रकार से व्रत करें, व्रत में क्या क्या सावधानियां बरतें और इस पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करके पुत्र की कामना करें। क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। क्योंकि जब भी इंसान इस धरा पर आता है तो वह 3 ऋण साथ में लेकर आता है। जब तक वह ऋण उसके नहीं उतर पाते तब तक वह उऋणी माना जाता है, ऋणी माना जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 ऋण मानव पर होते हैं। जब वह तीनों ऋणों को उतार देता है तभी वह मोक्ष प्राप्त कर पाता है। तो हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और वह पुत्र भगवान की कृपा से आज्ञाकारी हो। क्योंकि जब व्यक्ति इस धरा पर, इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेता हो और जन्म लेने के बाद जैसे भी वह कर्म करता है या पिछले जन्म में जो भी उसने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में उसको भगवान साक्षात कहते हैं कि मैं उसके घर पुत्र बनकर आता हूँ और उसके घर का कुल का दीपक बन जाता हूँ। फिर मैं उसने जो भी धर्म कर्म पुण्य किए हैं उनका मैं उपकार है जो उस पर वो चुकाता हूँ। और जो पहले जीवन में या इस जीवन में जिस मानव ने, जिस जीव ने बुरे कर्म किए हैं, किसी गरीब को सताया है या किसी का धन हड़पा है या फिर किसी का हक छीन लिया है या किसी गरीब को सताया है, तो तब भी भगवान कहते हैं मैं उसके घर संतान रूप में आऊँगा और उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका मैं बदला अवश्य लूँगा। तो इसलिए जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होती है, यह विशेष दिन होता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वंदन किया जाता है, उसका व्रत रखा जाता है। फिर उस पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तर्पण, व्रत आदि से प्रसन्न होकर भगवान उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह एकादशी का व्रत सभी ने करना चाहिए। जिसके घर पुत्र है तो उसे भगवान से कामना करनी चाहिए
कि वह मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो। हे भगवान, आपकी कृपा से वह सत्कर्मों को करने वाला हो, माता पिता का भगत हो और गरीब की सहायता करने वाला हो। ये जरूरी नहीं है कि अपने पुत्र को माया, प्रॉपर्टी या गहना, किसी भी प्रकार का आप धन देकर जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आप अपने पुत्र को संस्कार कितने देकर जाएंगे। यदि संस्कार देकर जाएंगे और वह संस्कारी होगा तो वह अपने आप ही सभी प्रकार के कार्य कर लेगा। इसलिए जिसके घर पुत्र है वो आज्ञाकारी हो, और जो पुत्र की कामना चाहते हैं भगवान से, उसके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। यह व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। सुबह अपने दैनिक कार्य जैसे कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, भक्तिमय होकर, श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के सामने बैठकर संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, हे सृष्टि के पालन कर्ता, पालनहार, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ और शरणागत की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मेरे जीवन में या जो मेरे पिछले जीवन में किसी भी प्रकार का पाप हो गया है तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। स्वामी सेवक के अपराध अक्षमा करता ही है, इसलिए मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। मेरे द्वारा किए हुए पापों को आप दूर करो और मेरी जो भी कामना है उसे आप पूर्ण करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान से प्रार्थना करें और विष्णु भगवान का पूजन विधि विधान से करें। पुत्रदाय का अच्छी व्रत जो यह 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। यह विशेष विष्णु भगवान का दिन होता है और पुत्रदाय का अच्छी व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। फिर पुत्रदाय का अच्छी की कथा सुननी चाहिए। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। किसी समय भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री सैव्या दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था। एक बार वे दोनों राज्य भार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवास को गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इसी उधेड़ बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रय व जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने को कहा। राजा रानी ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। जब व्यक्ति जीव कोई भी इस धरा पर आकर
वह चारों दिशाओं में घिर जाता है, उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। वह सभी के पास जा चुका हो, डॉक्टरों के पास, या फिर उसने जो भी जहाँ भी जाकर सब कुछ कर लिया हो, फिर भी उसको वह जो कामना चाहता भगवान से वो या कोई भी उसकी इच्छा वह पूर्ण ना हो रही हो, तो फिर उसने भगवान पर ध्यान दे लेना चाहिए। और उसने हर समय प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरा इस संसार में आपके सिवाय कोई नहीं। जब हमारा पार्टनर, हमारा सगा, जब हम परमात्मा को मान लेंगे, फिर भला हार तो मिल ही नहीं सकती। जब प्रभु को ही आप सर्वासर्व मान लेंगे और अपना करने वाला, जो भी जीवन में घटित होने वाला या जो भी होगा, हे प्रभु आपने ही करना है, जब यह बात आप अपने मन में ठान लेंगे तो फिर उसको दुख तो मिल ही नहीं सकता। दुख तो उसी को मिलता है जो अपने को ही सब कुछ मानते हैं। दुख सुख करने वाला या जो भी वह जीवन में तरक्की करता है या किसी भी प्रकार के पद को प्राप्त करता है, यदि अभिमान वश वह अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है तो फिर उसकी हार निश्चित है। वह समय फिर अच्छा उसके पास कुछ ही दिन रहने वाला है। और जब आप जो भी आपके जीवन में अच्छा हो, बुरा हो या कुछ भी हो, वह यदि आप प्रभु के हवाले कर देंगे कि हे प्रभु, हे विष्णु, हे गोविंद, आप ही मेरे सब कुछ करने वाले हो, तो फिर वह जगत का जो रखवाला है वह भला आपको दुख कैसे दे सकता, यह तो हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें और उसको ही अपना सब कुछ समझें, तो फिर आप जो भी भगवान से बोलेंगे वही आपका जीवन में अच्छा होगा। इसलिए इस व्रत को बड़े अच्छे विधि विधान से करें, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में, तब तक हरि ओम।